चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 8 इक्वल टू 0। क्या करना है? फैक्टर बनाना है। देखिए ध्यान से, c पॉजिटिव है, मींस बोथ फैक्टर्स आर सेम साइन। सबसे पहले सेम साइन दिमाग में रखना है। सेम साइन में कौन सा साइन होगा? b नेगेटिव है, बोथ फैक्टर्स आर नेगेटिव। b पॉजिटिव है, बोथ फैक्टर्स आर पॉजिटिव। याद रखिए, जब भी मैं a b c बोलूं तो आपके दिमाग में एक ही चीज क्लिक करना चाहिए। a मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b मींस कोफिशिएंट ऑफ x एंड c मींस कांस्टेंट टर्म। इसका मतलब ये हुआ कि हम लॉजिकली समझें तो 9x स्क्वायर माइनस, अब 9 8 जा 72 होता है। 22 को ऐसे फैक्टराइज करो कि 72 आए। तो आप सोचिए 72 कब कब आता है। जैसे अगर हम ध्यान दें 18 4 जा 72, तो फैक्टर हो गए माइनस 18x माइनस 4x। थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको फैक्टर्स बनाने बहुत इजीली आ जाएंगे। अब इन दोनों में 9x कॉमन, तो x माइनस 2, इसमें माइनस 4 कॉमन, x माइनस 2, दोनों में x माइनस 2 कॉमन, तो 9x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 9x माइनस 4 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 2 और 9x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4/9, यानी x की ये दो वैल्यू मिलेंगी। क्या क्या? 2 एंड 4/9। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 40 इक्वल टू 0। क्या करेंगे? फैक्टर बनाना है। देखिए c पॉजिटिव है, b नेगेटिव है, यानी बोथ फैक्टर सेम साइन के होंगे, नंबर 1। और इसको इस ढंग से ब्रेक करेंगे कि 6 इंटू 40, 6 4 जा 24, तो 240, तो 240 आए। अब सोचिए 240 कब आएगा? आप सोचो कि थर्ड और दोनों सेम साइन के होंगे, तो मतलब इससे छोटे फैक्टर बनेंगे। जब दोनों अपोजिट साइन के होते हैं तो एक फैक्टर इस नंबर से बड़ा होता है और एक छोटा। कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो ध्यान रखना है। अब मैं अगर 25 इंटू 6 करूं तो ऑब्वियसली 150 होगा। तो क्या करें? 15 इंटू 16 करें, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए 6x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 16x प्लस 40 इक्वल टू 0। 16 इंटू 15 करेंगे तो 16 10 जा 160, 16 5 जा 80, 160 प्लस 80 240। ये इसका सिंपल तरीका हुआ। क्या करेंगे? 3x कॉमन, बोलिए 2x माइनस 5, इन दोनों में 8 कॉमन, माइनस का माइनस 8 लिया तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? 2x माइनस 5 दोनों में से कॉमन लिया तो 3x माइनस 8 इक्वल टू 0। क्या होगा? टू फैक्टर का प्रोडक्ट 0 कब होगा? जब कम से कम एक फैक्टर 0 हो। मीन्स 2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/2, 3x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8/3। ये 2 पॉसिबल रूट्स आए। क्लियर है बात? नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 28 इक्वल टू 0। देखिए यहां पर c का निगेटिव साइन है, नंबर 1। b का भी निगेटिव है। एक बात कंफर्म हो गई, एक फैक्टर पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव। नेगेटिव वाला बड़ा होगा, पर यहां 1 लाना है तो फैक्टर का डिफरेंस 1 होना चाहिए। 28 इंटू 15 आप करें, मल्टीप्लाई शॉर्ट में क्या करिए, 28 10 जा 280 प्लस 140 इक्वल टू 420, यानी आपका प्रोडक्ट 420 हो। अब 20 10 जा 200, 20 जा 400 होता है, तो फैक्टर हो गए 15x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 20x माइनस 28 इक्वल टू 0। देखिए 21 इंटू 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 420। 20 में माइनस 20 करेंगे तो माइनस ऑफ x। क्या होगा? 3x कॉमन, 5x माइनस 7 प्लस 4 कॉमन, 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। क्या होगा? 3x इंटू 5x माइनस 7 इंटू, अच्छा 5x माइनस 7 कॉमन लिया तो 3x
प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या होगा? 5x माइनस 7 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या रिजल्ट मिलेगा? 5x इक्वल टू 7 और 3x इक्वल टू माइनस 4, x इक्वल टू 7 बाय 5, x इक्वल टू माइनस 4 बाय 3। क्लियर है बात? ये इसका तरीका हुआ। दिखने में जरूर लग रहा था फैक्टर बड़े होंगे, पर फैक्टर का ये कंसेप्ट कि दोनों फैक्टर के साइन कैसे होंगे वो बहुत हेल्प करता है। पता था साइन अपोजिट होंगे, तो एक तो अपोजिट साइन होंगे, दूसरा अपोजिट साइन होने के साथ साथ एक्स लाना था, नियरेस्ट फैक्टर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। √7x² माइनस 6x माइनस 13√7। यहां पर एक इरेशनल नंबर दिया है, बट रिमेंबर पावर x के जो टर्म होते हैं, x जो होता है उसको पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, p/q के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, 2/3 7/5 वो वाली फॉर्म में नहीं होना चाहिए। और वो फॉर्म भी होती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी एक टाइप है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो भी हम देखेंगे। अभी हम जनरल, बिल्कुल जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन की स्टडी कर रहे हैं। √7 इंटू 13√7 जब करेंगे तो √7 7, 13 7 जा 91, c निगेटिव है तो -91। -6 को ऐसे ब्रेक करना है कि -91 मिले। 13 7 जा 91 के फैक्टर बनाएंगे तो 13 और 7, तो ये क्या होगा? √7x² माइनस 13x प्लस 7x माइनस 13√7 इक्वल टू 0। यस और नो? ये स्टेप क्लियर है? अब एक चीज समझिए, -13 प्लस 7 इक्वल टू -6। अपोजिट साइन आना था, c नेगेटिव था। अच्छा, 7 को हम ऐसा लिख सकते हैं √7 इंटू √7, तो क्या होगा? ये होगा √7x² माइनस 13x प्लस √7 इंटू √7 इंटू एक्स। समझाने के लिए स्टेप लिखिए। क्या करेंगे? यहां से केवल x कॉमन लिया तो √7x माइनस 13, यहां से भी √7 कॉमन लिया तो √7x माइनस 13, एक √7 कॉमन हो गया। क्या करेंगे? √7x माइनस 13 कॉमन लिया तो क्या मिला? x प्लस √7 इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो ये फैक्टर 0 है या ये, तो √7x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x प्लस √7 इक्वल टू 0। तो इसका हुआ √7x इक्वल टू 13, x इक्वल टू 13 बाय √7। इसको करेंगे तो x इक्वल टू माइनस √7। ये दो इसके रियल रूट्स आए। इज दैट क्लियर? अभी नेचर ऑफ रूट्स पढ़ोगे तो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, इक्वल रूट्स, ये सब भी सीखोगे आप। अगर पावर फ्रैक्शन में है तो क्या करना है, ये सब भी एडवांस फॉर्म है जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4√6x² माइनस 13x² माइनस 2√6 इक्वल टू 0। क्या होगा? देखिए यहां पर √6 से √6 से 6 होगा, 4 2 जा 8, 6 8 जा 48, माइनस का 13 को ऐसे ब्रेक करना है कि -48 आए, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि 13 बना रहे। अच्छा, यहां पर नेगेटिव साइन है तो एक फैक्टर पॉजिटिव एक नेगेटिव, जब भी एक पॉजिटिव नेगेटिव होगा एक बड़ा होगा, तो 9 4 जा, या वैसे भी 9 4 जा नहीं होता पर ध्यान रखना। तो अब 16 3 जा 48, तो हम ऐसा कर सकते हैं 4√6x² माइनस 16x प्लस 3x माइनस 2√6 इक्वल टू 0। यस और नो? अब देखिए ध्यान से, ये 4√6x² है, 4√6 को हम चाहें तो √6 को ऐसा भी लिख सकते हैं √2√3x² माइनस 16x को ऐसे ही रहने दीजिए। यहां पर आप 3 को लिख सकते हैं √3x माइनस 2√3, 6 है यहां पर √3 इंटू √2 इक्वल टू 0। अब क्या होगा? जब आप यहां से कॉमन लेंगे 4, तो आपको एक तरह से √2 √3 मिलेगा, यहां पर 4 मिलेगा। यहां पर केवल √3 लेंगे काम नहीं चलेगा, यानी 16 को भी कुछ पार्ट में हम ब्रेक कर लेते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 4
√2 √3 x² माइनस 4 इंटू 2 इंटू √2 समझना, समझा रहा हूं इसलिए एक एक स्टेप लिख रहे हैं हम। √2 इंटू √2 2 हुआ, 2 2 जा 4 4 4 जा 16। यहां पर ऐसा ही रहने दीजिए, √3 माइनस 2 √3 √2 = 0। क्या होगा? आपने 4 कॉमन लिया, एक √2 भी कॉमन लिया, तो क्या मिला? रूट और x भी लिया तो क्या मिला? √3x माइनस, अब देखिए 4 √2 बाहर निकल गया तो क्या बचा? 4 √2 बाहर निकल गया तो 2 √2। यहां से क्या कॉमन लिया? √3, क्या मिला? √3x माइनस एक √3 खत्म तो 2 √2 = 0। क्या होगा? 4 √2x, पहले हम ये कॉमन ले लेते हैं, √3x माइनस 2 √2 तो क्या मिलेगा? 4 √2x प्लस ऑफ √3 = 0। मीन्स दिस फैक्टर इक्वल टू 0 और दिस फैक्टर इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? √3x माइनस 2 √2 = 0, x = 2 √2 बाय √3। यहां पर आए, क्या होगा? 4 √2x प्लस √3 = 0, 4 √2 x = माइनस √3, x = माइनस √3 अपॉन 4 √2। ये दो रिजल्ट मिले। अब क्योंकि ये स्टेप्स इसलिए लिखी कि कोई कंफ्यूजन ना हो, बहुत केयरफुली आप प्रैक्टिस करोगे फैक्टराइजेशन के मेथड की, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान बस इतना रखना है कि bx को ऐसे ब्रेक करो, प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म के इक्वल हो साइन के साथ, समेशन bx के इक्वल हो। अब इसी फैक्टराइजेशन मेथड पे कुछ डायरेक्ट, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन थे, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी देखते हैं तो आपकी और प्रैक्टिस होगी अच्छे से। और अब आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, पहले सिंपल क्वेश्चन की पूरी जो एक्सरसाइज है वो कवर करनी है, फिर फैक्टराइजेशन मेथड पे ही कुछ मिक्स क्वेश्चन होंगे वो कवर करना, जिसकी अब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। ये डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं बना है, इसको एलसीएम लेके करेंगे। अब जब कभी भी p/q की टर्म दी हो, ये p/q की टर्म है, तो एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, आपने डेफिनेशन पढ़ी है रैशनल फॉर्म की, p/q सच दैट q नॉट इक्वल टू 0। यस और नो? q कभी 0 नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट बात है, अब x की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती? x + 4 = 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा? -4। x - 7 = 0 हो तो x इक्वल टू आएगा 7। ये दो वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो कई बार क्वेश्चन में मेंशन होती है, कई बार नहीं होती है, तो x = -4 और 7 नहीं होगा। एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है। कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते करते पूरा हो सकता है, सॉल्व होने के बाद माइनस, अभी अपन ने सॉल्व नहीं किया, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हो सकता है आपको -4 या 7 मिले। अगर -4 या 7 मिले तो वो इस इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स कहलाएंगे, रियल नहीं कहलाएंगे। अच्छे से ध्यान रखिए, कभी भी याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, इफ AB = BC लिखा हो तो मैं इसमें अगर ऐसा लिखूं AB - BC = 0, अगर मैं B कॉमन ले लूं तो A - C = 0, यानी B = 0 और A - C = 0, तो A = C, यानी यहां B 0 भी हो सकता है या A C के इक्वल हो सकता है। बट कभी ऐसा लिखा देखे A/B = C/B, कहने को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो यही मिलेगा, बट क्रॉस मल्टीप्लाई के समय याद रखना है B 0 नहीं हो सकता। यानी क्वेश्चन की जो ओरिजिनल फॉर्म है, समझिए यहां लिखता हूं A/B = C/B, यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो बिल्कुल सेम है, बट लॉजिकली समझना दोनों में बहुत अंतर है। इस वाली फॉर्म में B 0 नहीं हो सकता, यानी जो क्वेश्चन की ओरिजिनल फॉर्म है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, या उसको डिस्टर्ब करने से पहले ध्यान रखना है
कि किस वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, तो यहाँ बी को 0 कंसीडर नहीं करेंगे। यानी अब जब आप ए बी माइनस बी सी इक्वल टू 0 लिखेंगे, बी कॉमन लेंगे, दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, बी 0 नहीं होगा, तो नेसेसरी ए इक्वल टू सी होगा। यानी इसमें ए सी के इक्वल होगा और इसमें ए सी के इक्वल भी हो सकता था और 0 भी हो सकता था। तो ओरिजिनल फॉर्म को ध्यान रखते हुए ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि जब हम अभी इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट होगी। लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद भी ध्यान रखना है कि 7 और -4 इसके रियल रूट्स नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखना है। तो अब इसको कैसे करेंगे हम वो देखते हैं। चलिए, तो एक चीज तो हमने समझ ली इसमें कि इसके दो फैक्टर्स नहीं हैं, जो ध्यान रखना है। अक्सर क्वेश्चन में दिया भी होता है, नहीं दिया हो तो ध्यान रखिए -4 और 7 नहीं होगा। सीबीएसई में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर मिलेंगे आपको। और अगर आप चाहते हो कि आपका स्कोर फुल स्कोर आए, तो उसका एक ही तरीका है कि आप इन प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ साथ प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर सॉल्व करें। एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर के पेपर्स को डेफिनेटली सॉल्व करो, उससे आपका स्कोर अपने आप इंप्रूव होगा। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसका एलसीएम लिया। एलसीएम आएगा x + 4 x - 7। एलसीएम लेना आप सबको आता होगा, तो x + 4 कैंसिल, तो x - 7 और यहाँ माइनस साइन है, क्या आएगा x + 4 इक्वल टू 11/30। सॉल्व करेंगे, क्या होगा x - 7 - x - 4 अपॉन x + 4 x - 7 इक्वल टू 11/30। यस, तो यहां तक आ गए थे हम। देखिए ये x से x कैंसिल, -7 - 4 हुआ, -11 अपॉन, नीचे चाहे तो मल्टीप्लाई कर लें, बाद में भी कर सकते हैं, x + 4 x - 7 इक्वल टू 11/30। अब अगर आप ध्यान दो तो दोनों तरफ 11 है, आप चाहो तो 11 को डिवाइड भी कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो। तो क्या मिलेगा रिजल्ट, बोलिए। रिजल्ट मिलेगा -1 अपॉन x + 4 x - 7 इक्वल टू 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, -30 इक्वल टू x + 4 इंटू x - 7। मल्टीप्लाई डायरेक्ट भी कर सकते हो, x² -7 + 4 -3, तो क्या आएगा x² - 3x - 28। पर अभी तो अपन स्टेप के साथ करें, तो x² + 4x - 7x - 28। फाइनल इक्वेशन बनी x² - 3x, ये इधर जाएगा +30 हो जाएगा, तो +2 इक्वल टू 0। देखिए कितनी छोटी सी आ गई। अब इस इक्वेशन के फैक्टर्स बनाने हैं, और अब देखिए ये एक्चुअल फॉर्म ये थी, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अभी तो इसके रूट्स हम देखें तो -2x - x + 2 इक्वल टू 0 लिखेंगे, 1 2 आएंगे, तो x - 2 कॉमन, -1 कॉमन, x - 2, तो x - 2 इंटू x - 1 इक्वल टू 0, क्या क्या आ गया 1 और 2। बट यदि 7 और -4 में से कोई निकलता तो उसको रूट्स को कंसीडर नहीं करते, उसको रियल रूट्स नहीं लेते हैं। ये ध्यान रखना है इसमें। ये क्लियर है, नोट करिए।